किसी लड़की का ये फर्स्ट टाइम है या नहीं, कैसे पता लगाए? मतलब वर्जिनिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं? वर्जिनिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। सरल भाषा में अगर बोला जाए तो इसे अभी तक सेक्स ना की जाने वाली सिचुएशन ही कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो सेक्स में विभिन्न प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज हो सकती है, जिसमें अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गन्स भी शामिल होते हैं। पीनस का इरेक्ट होना, वजाइना में वेटनेस का आना, गीलापन, फोरप्ले करना आउटर बॉडी पार्ट्स के साथ, मैस्टरबेशन करना, ये सब सेक्सुअल एक्टिविटीज ही हैं। और यही रीजन है कि सेक्स या सेक्सुअल एक्सपीरियंस किसे क्या कहा जाए ये अनुमान लगा पाना मुश्किल ही होता है, क्योंकि इसका दायरा बेहद बड़ा है। आप इसे सिर्फ पीनस और वजाइना से तक ही सीमित नहीं कर सकते हैं कि हाँ वजाइना में पीनस इंसर्ट हुआ और सेक्स हो गया, इसे ही सेक्स कहते हैं। और जो बाकी सेक्सुअल एक्टिविटीज है फिर उसे आप क्या कहोगे? जो मैंने आपको बताया, फोर प्ले, मास्टरबेशन, ओरल सेक्स, फिर इसे आप क्या कहोगे? ये क्या है? तो सेक्स जो है इसे सिर्फ आप पीनस और वजाइना का खेल मत समझो, कुएं के मेंढक मत बनो। ये गहरा समंदर है जिसमें अन्य प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज भी शामिल होती हैं। जब आप पीनस और वजाइना से थोड़ा ऊपर उठकर सोचोगे ना, तो आप पाएंगे कि वो हर इंसान जिसने इनमें से कोई भी एक कार्य किया है, जो इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज में कभी ना कभी उसने एक्सपीरियंस लिया है, चाहे फोर प्ले किया हो, चाहे ओरल किया हो, चाहे मैस्टरबेट किया हो, चाहे उंगली की हो, कुछ भी उसने अगर इस तरीके का प्लेजर उठाया है तो वो वर्जिन नहीं है, क्योंकि सेक्स का दायरा बहुत बड़ा है। आप सिर्फ कुएं के मेंढक बने हुए हो कि हाँ जब तक मेरा गया नहीं तब तक वो वर्जिन है। अरे भाई, आपने उसे छुआ, उसे टच किया, उसने फील किया, उसने ऑर्गेजम लिया, वो वेट हुई, तो सेक्सुअल एक्टिविटीज हुई ना उसके साथ, वो वर्जिन का है। उसने अगर आपको महसूस कर लिया, उसने छू लिया, उसने पा लिया, चाहे उसने खुद से सेल्फ प्लेजर ही क्यों ना लिया हो, फिर बात चाहे मेल की हो या फीमेल की, वो वर्जिन नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप मेरी इस बात को कितना समझ पाए हो, कितना रिलेट कर पाए हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ अपना पॉइंट रखा है कि इस तरह से देखा जाए, इस नजरिए से ऊपर उठकर, वजाइना और पीनस से ऊपर उठकर देखोगे तो कोई भी वर्जिन नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई अपनी उम्र पे आके कुछ ना कुछ अपने सेक्सुअल ऑर्गन के साथ कर ही रहा होता है, चाहे अकेले चाहे दुकेले, राइट? अब आपका नजरिया कुछ अलग हो सकता है, और जो आप लोगों का नजरिया होता है वर्जिनिटी को लेके, उसी के ऊपर अब बात कर लेते हैं। फीमेल वर्जिनिटी को लेके लोगों के दिमाग में आमतौर पर एक धारणा बनी हुई है, सदियों से बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। मेरे सिर्फ इसके ऊपर कोई भी अपनी अलग राय रखने से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे पता है, फिर भी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। लेकिन लोगों की जो धारणा है उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी कि यह माना जाता है कि किसी फीमेल वजाइना में जब पुरुष का लिंग प्रवेश करता है तो उस वजाइना में स्थित जो झिल्ली होती है, जिसे हाइमन कहा जाता है, वो उस प्रेशर से, लिंग के प्रेशर से ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होती है उसमें से ब्लीडिंग होती है। तो वो जो ब्लड निकलता है उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ये जो लड़की है इसकी वर्जिनिटी अब ब्रेक हो चुकी है, अब ये वर्जिन नहीं रही, इसका जो सेक्स इसने मेरे साथ किया ये फर्स्ट टाइम था इसका, यही अनुमान लगाया जाता है। लेकिन ये एक मिथ है, क्योंकि ये हाइमन कोई ऐसे सील नहीं होती जो किसी पुरुष के लिंग के योनि में प्रवेश भर से टूट सकती है, बल्कि ये जो हाइमन होता है वजाइना में, ये उसके बाहरी मुख पर स्थित होता है, वजाइना के अंदर तो होता भी नहीं है। और ये हाइमन डिफरेंट शेप और साइज का भी हो सकता है, जो कि फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। और कुछ फीमेल में तो ये बिना सेक्स किए ही फट सकता है। अब वो बोलेंगे मैं फट सकता है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सील होती ही नहीं है ना जो टूटेगी हथौड़ा मार के। ये एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि फटती है, और ये किसी भी एक्टिविटी से फट सकती है। सिर्फ पीनस का वजाइना में प्रवेश करना ही इसे फाड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो फीमेल जो कि बहुत ज्यादा स्पॉटी नेचर की होती हैं, स्कूल टाइम में जो फिजिकल एक्टिविटी में खुद को ज्यादा इन्वॉल्व रखती है, स्टेट लेवल की चैंपियन होती है, उनका लाइफस्टाइल आप समझ सकते हैं। उनका आधे से आधा टाइम या तो एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिस में जाता है। उनका हाइमन फर्स्ट टाइम सेक्स करने से पहले भी, मतलब किसी मेल के साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने से पहले भी फट सकता है, ये संभावना उनके साथ बनी रहती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाइमन में अलग अलग तरह की वैरायटी भी देखने को मिलती है। इसके ऊपर तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है कि 6 तरह के हाइमन होते हैं। पता नहीं आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा है नहीं देखा है, जिसमें मैंने ये भी बताया कि कुछ हाइमन इतने नाजुक होते हैं कि उसमें एक नहीं 10 से 12 छिद्र पाए जाते हैं, और उसमें एक साथ 10-12 छिद्र होने की वजह से हाइमन की जो कंडीशन होती है वो इतनी नाजुक होती है कि उसने साइकिलिंग करी, जरा कूदी फांदी, रस्सा टापी कि वो
फट सकता है और ब्लीडिंग उसे उसी वक्त ही हो सकती है। और कई लड़कियों को तो फटने के बाद ब्लीडिंग भी नहीं होती है। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि हाँ ब्लीडिंग होगी ही होगी, किसी को होती है किसी को नहीं होती है। अब आप थोड़ा चिंतित हो गए होंगे क्योंकि आपके हिसाब से तो यही वर्जिनिटी का प्रूफ होता है। तो ऐसे में कैसे पता लगाएं कि कोई लड़की वर्जिन है या नहीं? तो क्या इसका पता लगाया जा सकता है? एक्चुअली डॉक्टर भी आपको निश्चित रूप से इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि कोई फीमेल जो है वो वर्जिन है या नहीं। किसी भी वर्जिनिटी टेस्ट पर आंख बंद कर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको सिर्फ वो लड़की बता सकती है जो जिससे आप संपर्क में हैं, बस आप उससे पूछ के पता कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइमन कभी भी किसी भी सूरत में ब्रेक हो सकता है। उसके लिए आपका फर्स्ट टाइम उसके साथ सेक्स करना और वो ब्रेक हो ये जरूरी नहीं है, और ब्रेक होने के बाद भी ब्लीडिंग हो ये भी जरूरी नहीं है। अब मान लो कि आपने किया, हाइमन ब्रेक हुआ लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई, सेम चीज किसी मेल के साथ भी है। उसके पीनस का टाइट होना, उसको डिले ऑर्गेजम होना, ये उसके वर्जिनिटी से नहीं जोड़ सकते कि हाँ लड़का वर्जिन है, पीनस एकदम टाइट है और डिलेड ऑर्गेजम इसको होता है, जल्दी से ये डिस्चार्ज नहीं होता तो वो लड़का वर्जिन है। तो आप इसे इससे नहीं जोड़ सकते। क्या कोई लड़का या लड़की वर्जिन है या नहीं, इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए। आपसी सहमति, आपसी सुख और गर्भ निरोधक, ये 3 मुद्दे हैं जो कि सेक्स लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं और होने भी चाहिए। अगर कोई लड़का या लड़की वर्जिन नहीं भी है तो इससे उनकी लाइफ में ना तो कुछ एक्स्ट्रा जुड़ने वाला और ना ही कुछ कम होने वाला। लेकिन फिर भी अगर आपके लिए वर्जिनिटी इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो आप किसी भी रिलेशन से, जिससे रिलेशन की शुरुआत करने वाले हैं, बस उससे पर्सनली बात करके विचार विमर्श कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। दिल पे ऐसे हाथ रख के, नाजुक है ना दिल आपका, अगर ना निकला तो जवाब को सुनकर आगे की अपनी मंजिल तय कीजिए कि आपको इसके साथ आगे अपनी लाइफ को निभाना है, जुड़ना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आगे जाके इस चीज को लेके, मतलब शादी हो गई और शादी के बाद इन चीजों को लेके वो तानाकशी, ये सब चीजें बेकार है। क्योंकि आपने शादी कर ली है जी, अब चीजें हो गई हैं, अब क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना, क्योंकि पास्ट सबका होता है, दूध का धुला आज की डेट में कोई भी नहीं है। 99% लोग कुछ ना कुछ अपने साथ अकेले या दुकेले कर ही रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं ना। तो इतना क्यों बवंडर मचाना इन चीजों का। इस वर्जिनिटी के पीछे मत भागो, कुछ नहीं रखा। जिसके साथ आपको जिंदगी बितानी है वो बस सही इंसान हो, बाकी पास्ट सबका होता है।